Hello everyone, my name is Govind Swami, PGT Mathematics at Suraj School Bhiwadi. Students, today I am discussing with you a very interesting topic, that is Vedic mathematics. In earlier period of time when mathematics was developing, our Indian Rishi Munis were developing maths also, and they developed some sutras and sub sutras for the calculation purpose, for addition, subtraction, multiplication and division. Okay, then they developed 16 sutras and 13 sub sutras for the calculation purpose, addition, multiplication, square root also, cube root also. Okay, square also, cube also. And by using these sutras we can calculate any calculation very fast. Okay, तो बेटा यहाँ पे जो हमारी कैलकुलेशन है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी बाय यूजिंग दीज सूत्राज. तो आप इनको डेली लाइफ में यूज करना जब भी आप कोई भी कैलकुलेट करो, और जहाँ पे ये सूत्र वैलिड हो वहीं पे वैलिड. इनका थोड़ा सा डीमेरिट्स भी था कि ये बहुत जगह वैलिड नहीं होते, ठीक है, इसलिए हम इनको जर्नली बहुत कम यूज़ करते हैं. बट जहाँ पे इनका यूज हो गया बेटा, वहाँ पे आप अपनी कैलकुलेशन बहुत ही स्पीड से करोगे. ठीक है, तो हम कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज आवर फर्स्ट सेशन ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स. तो इस सेशन में हम एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, दैट इज मल्टीप्लिकेशन बाय सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण. तो यहाँ पे पहले आपको ये समझना होगा कि कोई भी दो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सपोज 83 इंटू 87 वी आर मल्टीप्लाइंग. तो यहाँ पे दो तरह की डिजिट है बेटा. 8 तो सेम है, और 7 और 3. तो जो ये आपका 7 और 3 है, इनको हम बोल रहे हैं चरम अंक. क्या बोलेंगे? चरम अंक या चरम डिजिट बोल दो. ठीक है, चरम डिजिट. ओके, और दूसरा जो ये आपका 8 सेम डिजिट मिल रहा है, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं निखिलम डिजिट. क्या बोल रहे हैं? निखिलम डिजिट. निखिलम डिजिट. ओके, नाउ ये जो फॉर्मूला है ये वहीं वैलिड होगा जहाँ पे चरम डिजिट का सम 10 या 10 की पावर में हो, 10 स्क्वायर हो, 10 क्यूब हो, या फिर इसकी हायर पावर हो. बट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला बेटा योर कैलकुलेशन विल बी वेरी फास्ट डेफिनेटली. नाउ करना क्या है, आपको दो साइड लेनी है. एक तो है हमारी LHS लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड. ठीक है, तो राइट हैंड साइड में आपको जो चरम डिजिट है उनका मल्टीप्लाई करना है. मैंने आपके सामने यहाँ लिखा भी है फॉर्मूला कैसे यूज करना है. देयर आर टू साइड्स ऑफ प्रोडक्ट इन LHS RHS. राइट द प्रोडक्ट ऑफ चरम डिजिट, राइट द प्रोडक्ट ऑफ चरम डिजिट एंड लास्ट डिजिट इन RHS. तो चरम डिजिट हैं उनका सम बेटा 10 की पावर में ही होना चाहिए. 10 की पावर 1 2 3 या हायर पावर होनी चाहिए. फिर लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, निखिलम डिजिट और उसका एक अधिक. एक अधिक मतलब जैसे 8 है तो उसका एक अधिक कितना हो गया, उसका 8 अधिक हो गया 9. 8 इंटू 9. ओके, नाउ इन RHS में आपको ये देखना है कि जितनी डिजिट हैं, ये जितनी भी डिजिट हैं आपकी RHS में, यहाँ पे आपको ये देखना है कि जितनी डिजिट आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उतनी ही डिजिट हमारी मल्टीप्लाई के बाद आनी चाहिए. ये भी इम्पोर्टेंट है. तो 7 इंटू 3 21 हो गया, और 8 इंटू 9 कितना हो गया, 72 हो गया. तो आपका आंसर आ गया 7221. ठीक है, आपसे कोई पूछता है कि 55 इंटू 55 करो, तो 55 इंटू 55 बहुत ही आसान है. 5 और 5 का सम देखो 10 हो रहा है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 जो आपकी चरम डिजिट है उनका राइट साइड में मल्टीप्लाई करना है, और जो आपकी निखिलम डिजिट है उनको एक अधिक करके मल्टीप्लाई करना है. तो 5 इंटू 6 30 और 25. तो कितना आ गया आपका 3025. बेटा यहाँ से आप बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे. देखना 65 इंटू 65, तो 5 इंटू 5 और 6 इंटू 7, तो कितना हो गया ये 25. ओके, अब यहाँ पे जैसे एक मल्टीप्लाई और कर रहे हैं हम. जैसे मान लो मेरे को मल्टीप्लाई करना है 586 इंटू 514, इसको मल्टीप्लाई करना है. तो 5 इंटू 6, यहाँ पे देखना 86 और 14 का सम 100 हो रहा है. तो 86 इंटू 14 करो और 5 इंटू 6 करो,
तो ये जाएगा 30 और इसको मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा 1204, तो ये आ जाएगा आपका 301204। प्रॉब्लम कहाँ आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कई बार ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे आप 3993 इंटू 2007, इसको मल्टीप्लाई कराना है। अब इनका सम देखो हो रहा है कितना 1000 हो रहा है, तो 3 इंटू 4 993 इंटू 007। तो आप ये ध्यान रखें यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, तो यहाँ पे भी आपकी 6 डिजिट आएंगी। ठीक है, तो ये आएगा 006951। ओके, और ये 12, तो फाइनल आंसर आपका आएगा 12006951। ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ये जीरो है ना, ये हटा मत देना बेटा आप, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, अब यहाँ से बहुत इजीली आपको मान लो फ्रैक्शन में भी दे रखा है तो फ्रैक्शन में भी हो जाएगा। ठीक है, तो टुडे आई डिस्कस विद यू ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। ओके, बाय यूजिंग दिस व्हेन चरम डिजिट, सम ऑफ चरम डिजिट is 100 or power of 100, we can calculate this multiplication by सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। तो दिस इज लिमिटेशन ऑफ दिस सूत्र, दैट चरम डिजिट का सम जब 10 या 10 की पावर में होगा तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। ओके, बाकी बेटा बहुत बार आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है और बहुत इजीली आप इस कैलकुलेशन को कर पाएंगे। ठीक है, अब मान लो आपसे कभी पूछता है कोई कि 75 इंटू 75 बता दो, तो आप तुरंत बताओगे 5 इंटू 5 25 और 7 इंटू 8 कितना होता है 56 25। ओके, तो in the next session we will discuss another sutras of Vedic mathematics. Okay, thank you everyone.